बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान जनाब शो में खुश आमदीद। इस वीडियो में के तवसत से मैं मुखातब हूँ पाकिस्तान की अदलिया से। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनसे मैं मुखातब हूँ कि किसी जज के बारे में कोई बात होती है तो वो फ़ौरन तौहीन अदालत का नोटिस इशू कर देते हैं, लेकिन जब अवाम की, इस कौम की, इस मुल्क की तौहीन की जाती है तो वो किसी को कोई नोटिस इशू नहीं करते। ये फ़र्क क्यों है? क्या कोई जज या कोई अदालत पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के आइन और कानून से बालातर है? अगर है तो बता दें, अगर नहीं है तो फिर आपका काम है, आपका फ़र्ज़ है पाकिस्तान की अवाम के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना। पाकिस्तान के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना आपके ऊपर फ़र्ज़ है, आपका काम है। अगर कोई गैर कानूनी काम करता है, आपका काम है उससे पूछगछ करना। अगर कोई गलत बिल पास करता है, आपका काम है उसकी पूछगछ करना, उसको नोटिस इशू करना। सबसे बड़ी बात जो इन्होंने नैब का कानून बदला है, क्या आपको नहीं पता कि उसका पाकिस्तान को नुकसान है? क्या आपको नहीं पता पाकिस्तानी अवाम को, कौम को उसका नुकसान है? 1500 अरब रुपया पाकिस्तानी कौम का ये लोग हजम कर गए हैं उस नए कानून की वजह से। आपको तो आज कुछ नोटिस लेना चाहिए था इसके ऊपर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साहब उमर अता बंदयाल साहब, आपको इस पे आज कुछ नोटिस लेना चाहिए था। और पीटीआई ऑलरेडी पटिशन लेके गई हुई है इसके अगेंस्ट। आपको तो रोज़ाना की बुनियाद पर इसके ऊपर समाअत करनी चाहिए थी और इस तरमीम को, इस बिल को आप ओवर रूल करते और कहते कि भाई नहीं, ये नहीं हो सकता, इससे बेहतर तरमीम लेके आए, इससे बेहतर तरमीम करें कुछ। उन्होंने तो करप्शन को लीगल करार दे दिया। उन्होंने तो आपके लिए भी करप्शन को लीगल करार दे दिया। अगर आप उसके खिलाफ नहीं कुछ बात करते, नहीं उसके खिलाफ कोई फैसला देते, तो इसका मतलब है कि आपकी भी ख्वाहिश थी कि ऐसा ही कानून पास हो कि आपकी बेगम, आपके बच्चों या आपके पास जितना भी पैसा हो आपसे कोई पूछ ना सके। क्या अदालतें ऐसी होती हैं? इंसाफ ऐसे मिलता है? कौमें ऐसी तरक्की करती हैं? कौमें ऐसे अपने पाँव पे खड़ी होती हैं जिस तरह आप करना चाह रहे हैं, जिस तरह आप कर रहे हैं? और आपका दिल करता है आप जिसको मर्जी इश्तिहारी करार दे देते हैं, आपका दिल करता है आप इश्तिहारी का स्टेटस वापस ले लेते हैं। कोई कानून भी है, कोई आइन भी है पाकिस्तान में। अगर आपने उसे इश्तिहारी करार दिया था तो कानून के मुताबिक दिया होगा, और अगर कानून के मुताबिक नहीं था तो फिर माफ़ी मांगे अपने उस जो है फैसले के ऊपर। किस हैसियत से आपने इसहाक डार को जो है रिलीफ दिया? क्या पाकिस्तान में सब इश्तिहारियों को रिलीफ मिलता है इस तरह? इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप बंद कमरों में बैठ के फैसले क्यों करते हैं? यहाँ से तासर जाता है, ऐसे कामों से, ऐसे फैसलों से तासर जाता है। सॉरी। जब इस तरह के फैसले आप करेंगे, आउट ऑफ द वे जाके आप फैसले करेंगे, तो फिर अवाम में यही तासर आएगा ना कि आप बंद कमरों में फैसले करते हैं, आप डिक्टेशन लेते हैं कहीं और से। और जो जज इस बारे में बात करने लगता है उसको आप सब मिलके फारग कर देते हैं। जिससे शौकत सदीकी, उसको आप लोगों ने फारग कर दिया। काजी फायजी साहब, वो किसी को पसंद नहीं आता। सॉरी। तो ऐसा आप क्यों करते हैं? आपको इस पे तौहीन महसूस नहीं होती, शर्म महसूस नहीं होती कि आप दुनिया में 130वें नंबर पे हैं? यानी जिन बातों का हमें हुक्म दिया गया है, जो हम पे फ़र्ज़ हैं एज अ मुसलमान, और मुसलमानों के काजी के ऊपर जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं, उन चीज़ों को अडॉप्ट करके काफिर, गैर मुस्लिम, उन्होंने अपने मुल्क में इंसाफ कायम कर लिया। वो अपनी कौम को ऊपर लेके चले गए हैं। उन्होंने अपने माशरे में एक मकाम पैदा कर लिया। जो चीज़ें हमारे लिए थी तो पूरी इंसानियत के लिए, लेकिन मज़हब तो हमारा है ना।
हमारे लिए वो हुक्म आया था ना कुरान मजीद में, और जो नबी पाक ने बताया है हमारे लिए बताया है ना। क्या आप पे फ़र्ज़ नहीं है उन चीज़ों पे, उन बातों पे अमल दरामद करना, इंसाफ, कानून, कुरान की तालीमात के मुताबिक फ़ैसले करना, उस पर अमल करना। आप कुरान मजीद सामने रख के किस तरह आप यार ये ऐसे फ़ैसले कर लेते हैं, ऐसी ऑब्जर्वेशंस दे देते हैं, किस तरह कर लेते हैं? आपका ईमान गवारा करता है? किस तरह? यानी इस्तीफ़ों का मामला अगर पीटीआई लेके आपके पास आई है तो आप कहते हैं कि हम पार्लियामेंट के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, हम स्पीकर के इख्तियारात को चैलेंज नहीं करेंगे, हमारा दायरा इख्तियार नहीं है। कासिम सूरी कौन था? वो भी तो पार्लियामेंट के अंदर का मामला था, वो भी तो स्पीकर की रोलिंग थी। तब आप मामे बन गए, तब आपने छुट्टी वाले दिन अदालत खोल ली, तब आपने अपने शहबाज शरीफ को भी तलब कर लिया, बिलावल को भी तलब कर लिया, उनकी इमाम पे आपने फैसले किए। भाई क्यों? आप क्यों मुफ्त में ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं? आप आपका जो काम है, जो आपको जॉब दी गई है, आप भी सर्वेंट हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं। पाकिस्तानी कौम के टैक्स के पैसों पे आप तनख्वाहें लेते हैं, पलते हैं, आपकी फैमिलीज पलती हैं इस आवाम के टैक्स पे। आपका बोझ उठाती है ये कौम, सर्विस में भी, सर्विस के बाद भी। मुफ्त में नहीं आप कुछ कर रहे, कुछ किसी पे एहसान नहीं कर रहे। शर्म नहीं आती आप लोगों को? मुल्क के सबसे बड़े इंसाफ के ओहदे पे फाइज होके और आप डिक्टेशन लेते हैं किसी से, बंद कमरों में फैसले करते हैं, बिला वजह केसों को डिले करते हैं। क्या आपकी हैसियत रह जाती है फिर? क्यों ना आप पे तनकीद की जाए, क्यों ना आप पे बातें की जाएं, क्यों ना आप लोगों का मजाक उड़ाया जाए, क्यों ना आपकी तौहीन की जाए? कोई एक काम तो बताएं ना आपका, जिस पे आप कहें कि हाँ जी हमारी तौहीन ना की जाए। आप फैसले दे देते हैं, 5-7 साल बाद, 10 साल बाद और जज जाता है, वो आके उसको ओवर रूल कर देते हैं, वो कहते हैं जी वो गलतियां थी। आपका दिल करता है आप भुट्टो को फांसी लगा देते हैं, आपका दिल करता है आप इमरान खान की हुकूमत उलट देते हैं, आपका दिल करता है आप नवाज शरीफ की हुकूमत जो है कि रिस्टोर कर देते हैं। आपका दिल करता है तो आप कहते हैं कि जजों को पूछना नहीं चाहिए। जज जवाब दे नहीं है। अगर काजी फायज ईसा के ऊपर बात हुई है, उसकी फैमिली के ऊपर, उसके सासों के ऊपर, तो आपने क्या किया वहाँ पे? क्या आपने इंसाफ किया? क्या आपने आइन और कानून के मुताबिक उस केस को सुना? लेकिन आपको तो अपनी पड़ गई कि भाई अगर एक जज के खिलाफ कार्रवाई होगी तो सबके खिलाफ होगी। आपने तो अपने आप को सिक्योर किया ना, अपने पेटी भाई को सिक्योर किया। कहाँ आप कानून और इंसाफ की बातें करते हैं? आपकी औकात नहीं है पाकिस्तानी अवाम कानून को इंसाफ देने की, ना ही आप दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये कौम अब जाग चुकी है। इमरान खान की क़यादत में ये कौम आगे बढ़ रही है और इमरान खान को ये कौम वापस इक़्तिदार में लेके आएगी। और इंशाअल्लाह हमारा अल्लाह पे यकीन है कि हम अल्लाह की मदद से इमरान खान की क़यादत में इस निज़ाम को बदलेंगे और आप लोगों को भी कटहरे में खड़ा करेंगे। कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा आपको। सदर पाकिस्तान ने आपको ख़त लिखा है कि आप बाहर से आने वाले मरासले की तहकीकात करें, आप उसको दबा के बैठे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। अपने आप को चीफ जस्टिस कहते हैं, आप तो चीफ जस्टिस कहलाने के भी लायक नहीं हैं। अल्लाह हाफ़िज़।